हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग केवल एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर के एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कुछ चुनिंदे क्वेश्चनों को लेकर के हम आपके सामने आए हैं बच्चों, जिससे आपका टाइम बच सके और एक अच्छा स्कोर आप खड़ा कर पाएँ। तो बच्चों, इस वीडियो में केवल हम क्वेश्चनों को जनरल आंसर देखेंगे, हम डिटेल उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको इन टॉपिकों पे डिटेल देखना है बच्चों, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर आप उन वीडियो को देखें। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, क्वेश्चन है आपका ईएम वेव से। जो पहला क्वेश्चन है आपका ईएम वेव का, कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है। तो आप बताएंगे कि सर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? वो अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें किस प्रवृत्ति की होती है बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग की होती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका कि ईएम वेव उत्पन्न होते हैं। ईएम वेव उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, या ईएम वेव किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे बच्चों कि ईएम वेव उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या होते हैं? त्वरित आवेश होते हैं बच्चों, एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं, त्वरित आवेश होते हैं। त्वरित आवेशों के कारण क्या होते हैं? ईएम वेव उत्पन्न होता है। ओके, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन कौन से बच्चों? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, गामा किरणें हैं, और कौन सी है? एक्स किरणें हैं, और कौन है बच्चों? अवरक्त किरणें हैं। ठीक है, गामा किरणें, एक्स किरणें और अवरक्त किरणें, ये सब कौन सी तरंगे बच्चों? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ओके, और देखिए इसमें और सबसे अधिक आवृत्ति किस तरंगों की होती है बच्चों? तो गामा किरणों की होती है इसमें। ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अगर सबसे अधिक आवृत्ति देखा जाए तो किन किरणों की होगी? गामा किरणों की होगी। ओके, और क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे, अगर कहा जाए आपसे कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की तरंग कौन सी होती है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की तरंग कौन सी होती है? तो बच्चों वो होती है आपकी रेडियो तरंगे। ठीक है, सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की जो तरंग होती है बच्चों, कौन सी होती है? रेडियो तरंगे होती हैं। ओके, और इसी में देख लिया जाए कि सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य की तरंग कौन सी होती है बच्चों? तो ये होती है आपकी गामा तरंगे। ठीक ना, सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की तरंग कौन सी होगी? रेडियो तरंग होगी। और सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य की तरंग कौन सी होगी बच्चे? गामा तरंग होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अपवर्तन की घटना में अपरिवर्तित रहता है। अपवर्तन की घटना में अपरिवर्तित रहता है, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा बच्चों? आवृत्ति। ठीक ना, जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? अपरिवर्तित होती है। मतलब कि आवृत्ति क्या होती है अपवर्तन की घटना में? आवृत्ति आपकी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश, हाँ बच्चों, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है? दो क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया बच्चों। मैक्सिमम किसका, यानी विचलन सबसे अधिक किसका होता है? वो बैगनी का होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होगा बच्चों? बैगनी का होगा। और सबसे कम विचलन किसका होगा? वह लाल, रेड का होता है। ठीक है, अगर प्रकाश किरणें प्रिज्म से पास करती हैं तो अगर मैक्सिमम अगर डेविएशन देखा जाए बच्चों, अधिकतम विचलन देखा जाए तो वो बैगनी में होता है, और सबसे कम विचलन देखा जाए तो किसमें होता है? लाल रंग में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। तो बच्चों आपको बता दें, नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अभिसारी होती है। ठीक है, नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी होती है। ओके, नेत्र लेंस आपका कैसा होता है? अभिसारी प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, फोटॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। फोटॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों फोटॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो ये होता है आपका एच न्यू बाई सी स्क्वायर। ठीक है, एच न्यू बाई सी स्क्वायर होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, लेमडा तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा होती है। लेमडा तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा होगी। तो बच्चों अगर बात करेंगे लेमडा तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा, तो वो होती है एच सी बाई लेमडा। कितनी होती है बच्चों? एच सी बाई लेमडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों आपका, प्रकाश वैद्युत फलन का सूत्र होता है। तो प्रकाश वैद्युत फलन का सूत्र होता है W इक्वल टू बच्चों एच न्यू नॉट। कितना होता है बच्चों? एच न्यू नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ से, प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हाँ बच्चों, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश की किस घटना का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का, प्रकाशिक तंतु में किसका होता है बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का
प्रयोग होता है। ठीक है, प्रकाशिक तंत्र में किसका प्रयोग होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो कितना होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π होता है। कितना होगा? h/2π होगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखिए बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन होगा यहाँ से, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो बच्चों आपको बता दें, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी बच्चों? 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, अगला रीडबर्ग नियतांक। बच्चों देखिएगा, रीडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है? तो रीडबर्ग नियतांक का जो वैल्यू होता है वो होता है बच्चों आपका 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ओके, रीडबर्ग नियतांक का वैल्यू होता है वो कितना होता है बच्चों? 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 1 AMU में तुल्य ऊर्जा होती है। 1 AMU में तुल्य ऊर्जा होती है। तो बच्चों 1 AMU में तुल्य ऊर्जा कितनी होगी? 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए बच्चों आवश्यक ऊर्जा कितनी चाहिए? तो आपको बता दें, हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी बच्चों? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्यूरी किसका मात्रक होता है? अगला क्वेश्चन बच्चों, क्यूरी किसका मात्रक होता है? तो बताएंगे सर, क्यूरी जो होता है वो रेडियो पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है। क्यूरी किसका मात्रक होता है बच्चों? रेडियो पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है। ओके, अगला बच्चों, नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। तो किसी भी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है बच्चों, उसके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। किसी भी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों कुछ क्वेश्चन और हम लोग सेमीकंडक्टर से देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर से हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो आप कह सकते हैं सर सेमीकंडक्टर के लिए कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा सबस्टेंस होते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता क्या होती है? जिनकी चालकता बच्चों इंसुलेटर से यानी अचालक से अधिक होती है, और क्या होती है बच्चों? चालक से कम होती है। ठीक है, तो बच्चे डेफिनेशन तो आपसे यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, इसमें इसके सेमीकंडक्टर के टाइप पूछे जाएंगे। तो बच्चों सेमीकंडक्टर के जो टाइप होते हैं ये 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ओके, एक निज अर्धचालक होता है बच्चों और एक क्या होता है? एक बाह्य अर्धचालक। ठीक है, निज अर्धचालक क्या होता है? तो बताएंगे, निज अर्धचालक एक प्रकार के ऐसे अर्धचालक होते हैं जो शुद्ध अवस्था में होते हैं। ठीक है, निज अर्धचालक ऐसे होते हैं शुद्ध अवस्था में होते हैं। और बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं बच्चों? बाह्य अर्धचालक में क्या होते हैं? कुछ अपमिश्रण मिलता है, कुछ अशुद्धियाँ मिलती हैं। ठीक है, और अशुद्धियों में हम लोग क्या मिलाते हैं बच्चों? अशुद्धियाँ मिलती हैं। ठीक है, और अशुद्धियों में हम लोग क्या मिलाते हैं बच्चों? अशुद्धियों में तो क्या मिलाएंगे? तो उस ग्रुप के आसपास के ही एलिमेंटों को मिलाएंगे। तो बच्चों जब इसमें अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो जब भी बाह्य ग्रुप में अगर हम 5वें ग्रुप के तत्व को मिलाएंगे बच्चों, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। और जब तीसरे का मिलाते हैं बच्चों एन टाइप का बनता है, और जब तीसरे का मिलाते हैं तो यह पी टाइप